इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। जय हो जय जयकार हो गुरुवर सदा जयकार हो। ज्ञान से सज धज के गुण श्रृंगार करके अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर। विश्व के कण कण में दिव्य प्रकाश चमके अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर। पालनी में जोड़ जिनकी महिमा है अनमोल जिनकी। गुरु राया को धन्य धन्य, मुनि राया को धन्य धन्य, त्यागी वैरागी धन्य धन्य, वैरागी को धन्य धन्य, वीरधर को धन्य धन्य, गुणधारी को धन्य धन्य। आज एक ऐसा मौका मिला है अशोक विहार कि जहाँ पर एक संत विराजे हैं, पूरा संघ विराजा है। और जब ये मिलता है मौका तो उसके जाने मत दीजिए। अगर घड़े उल्टे रखेंगे बरसात में कोई भर नहीं सकते, वह खाली तभी रखेंगे जब आपका घड़ा खाली हो, यानी मन खाली हो, भरा ना हो। अपनी हम सुनाते आए हैं पूरी दुनिया में हर समय, अब सुनने के लिए आए हैं गुरुवर के पास। मैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए गुरुवर ने माइक दिया है, मैं तो चरण छूने के लिए आया था, पर बात उन्होंने कही है तो इसलिए कह रहा हूँ। इस समय वक्त है हमें जागने का। सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, केसरिया जी, आप कोई भी तीर्थ बोल लीजिए, छोटे से लेके बड़े तीर्थों पर खतरा आया हुआ है। हमारे अचल तीर्थ पर नहीं, चल तीर्थों पर भी आया हुआ है। 1 जनवरी से लेके आज तक, मैं कहूँगा बल्कि 26 जुलाई तक नहीं, 24 जुलाई तक 27 दुर्घटनाएं हुई हैं हमारे साधु संतों के साथ। यह कोई अनहोनी नहीं है, यह कोई जानबूझ के करी हुई उसमें बहुत शामिल होती हैं। आज दिगंबरत्व को या जैन साधु को देखना नहीं पाते और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ऐसी टक्करें आसानी से हो जाती हैं। हम उनके बारे में चिंता नहीं कर पाते। कभी उस चिंतन को करिए कि कभी भी मैं साधु के रूप में जा रहा हूं और मेरे पीछे कोई वाहन की टक्कर हो जाए तो मेरे साथ कौन बचाने वाला आएगा। जब समाज साथ नहीं चलता तो दिक्कत यही आती है। आज तो गुरुवर साथ हम 100 लोग चले हैं, पर ऐसे भी हमारे सैकड़ों साधु संत हैं जिनके साथ 2 साधु के साथ चलने वाले विहार में नहीं मिलते हैं, या हम ठेका दे देते हैं, या किसी को विहार में किसी को सैलरी पर रख देते हैं, वो इधर जाता है और टक्कर उधर लग जाती है। एक चिंतन की बात है, कभी सोचिए इस बारे में। हम अगर जैन कुल में जन्म लिया है, जैनों के बीच में जन्म लिया है, तो जैनों की रक्षा करना, अपने तीर्थों की रक्षा करना। तीर्थ से दोनों आते हैं, चल और चल तीर्थ। गिरनार में अभी दर्शन करने गए, बड़ा अफसोस है दुनिया में अगर एक रिकॉर्ड रखना होगा गिनीज बुक रिकॉर्ड में कि एक ऐसा तीर्थ किसी धर्म का होता है जहां पर उसको अर्घ जयकारा बोलने के लिए था, तो गिरनार का नाम जैन समाज के लिए आएगा। आज अफसोस इस बात का है, हम से कोई बोल नहीं पाता है। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्या होगा अधिक से अधिक? कोई गला काट देगा, कोई सजा दे देगा, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कहते हैं एक, अभी आपने देखा ना दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे क्या हुआ। 12 साल के इतिहास में इस मोदी सरकार में नहीं हुआ जो युवाओं ने कर दिखाया। और उसने यही बताया है कि हमारे एक संत अगर हमारे सारे मंच एक पर खड़े बैठ जाएं और हम एक हो जाएं तो हम भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, गिरनार को बचा सकते हैं अगर हम एक हो जाएं तो। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जिसकी हम इंतजार कर रहे थे कई महीनों से, कई सालों से। वो हमारे को आज चतुर्मास सौभाग्य सागर जी का मिल गया है। सौभाग्य भी और सौभाग्य सागर जी मिल गए। ये जो चतुर्मास हो रहा है ये अशोक विहार का नहीं है, ये तमाम दिल्ली के लिए है। अशोक विहार ने तो स्थापना कराई दे है, लेकिन वैसे ही ये जो है स्थापना जो है दिल्ली, तमाम दिल्ली के लिए होगा। तमाम दिल्ली आके गुरुवर से आशीर्वाद लेगी। ये समय ऐसा होता है, ये 4 महीने का, कि मतलब इसमें ऋतु, वर्षा ऋतु होती है। और सब व्यापारी भी जो है ना अपना काम छोड़ छोड़ के महाराज जी के चतुर्मास में
प्रवचन आने सुनते हैं, तो वो भी अपना धर्म ध्यान लगाते हैं और साधु भी धर्म ध्यान लगाते हैं। दोनों ही हैं, साधु भी लगाते हैं और शराबक भी धर्म ध्यान लगाते हैं। क्या हुआ? देखिए, हमें बहुत खुशी है, हमारे उप प्रधान मुकेश जैन जी ने अपना स्वीकृति दी है। द्वितीय कलश, जो 4 कलश थे महाराज जी के महाराज जी ने जो बताया था आप सभी को, और मैं चाहता हूँ आप महाराज जी से आशीर्वाद लें। देखिए, राशि बता दो, राशि वाला कौन सा वाला? हाँ, अरे 555 की राशि का बताओ। देखिए, जो 4 कलश थे 555 की राशि वाले, उसमें पहला कलश हमारे मुकेश जी ऊपर। ताली बजा के वंदन करें सभी लोग। देखिए, मुझे पता है और आपको भी पता है कि महाराज जी किसको बोलने वाले हैं। इसे खुद ही आगे बोल दो तो ज़्यादा। 13 में चौमासा हुआ था, जोड़े से पर्युषण पर्व करिए थे उन्होंने। ताली बजाओ कि अभी कोई ज़्यादा ऊपर नहीं रही, जोड़े से पर्युषण पर्व किया था उन्होंने। जय जयकार हो गुरुवर सदा जयकार हो। जय जयकार हो गुरुवर सदा जयकार हो। ज्ञान से सज धज के गुण श्रृंगार करके अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर। विश्व के कण कण में दिव्य प्रकाश चमके अपने आंगन में पधारे हैं गुरुवर। पालनी में जोड़ जिनकी महिमा है अनमोल जिनकी। गुरु राया को धन्य धन्य मुनि राया। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे। होली दशहरा दिवाली तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जिस नगर में संत हो वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है। वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है। महानुभावों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मात्र 3 महीने की मेहनत से चतुर्मास हमें प्राप्त हो गया। ये 3 महीने की मेहनत नहीं है। ये हमारे नानक जी हैं, अनिल जी हैं, मुकेश जी, मंजू जी हैं, दिनेश भाई, वरुण जी हैं और पूरी समाज है, नीलम जी वागवी। इनको पता है ये 3 महीने की मेहनत नहीं है, पिछले 7 सालों की मेहनत है, जब जाकर यहाँ पर चौमासा हो पा रहा है। 7 साल से इसी पर चल रहे हैं। कभी हम राजी नहीं, कभी व्यवस्था राजी नहीं। एक बार तो सब कुछ पक्का हो गया, लेकिन बोले भैया और तीन में काम है और 6 महीने लग जाएंगे। और कहते ना, जब हम ठान लेते हैं, मान लेते हैं, तो सारे काम आसान होते हैं। और जैसा इन्होंने ठाना, मात्र 35 दिनों में भी आप संत निवास देखोगे, लगेगा कि नहीं कि पुराना संत निवास है और संत निवास पूरा परिवर्तन हो। 35 दिन में काम हो गया सारा का सारा, जो 3.5 साल से नहीं हुआ। क्यों? कि जब आप भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, जिनवाणी माँ की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, तो आपके जीवन में आरक्षा का भय नहीं होता, आशरण नहीं होती। क्योंकि आप डेली कहती हो ना, अन्यथा शरणम नास्ति तौमेव शरणम मम तस्मात् कारुण भावेना रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। छोड़ दो। हमारा मानना तो यहां पर यह है कि आप जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के, जिनवाणी माँ के, गुरु के चरणों में समर्पित कर दो। आपके जीवन की सारी कठिनाई देव शास्त्र गुरु के पास में आ जाएगी और आप कठिनाई मुक्त हो जाओगे। बशर्ते अंतर इतना है कि पूरी श्रद्धा स्वर्ण भक्ति हो। अशोक विहार चौमासा हो रहा है। हमारे
रास्ते में जब बिहार चल रहा था, लगातार बिहार चल रहा है, तो राव पार्क में जब घोषणा हो गई थी तो सभी को पता है कि 24 अशोक विहार होना है। तो सब लोग कहते हैं कि अशोक विहार जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। मुझसे कल पूछ रहा था कोई शाम को, बोले महाराज जी आप अशोक विहार में आए हो तो आप क्या पढ़ाओगे लोगों को? मैंने कुछ नहीं। क्या? बोले महाराज जी आप अशोक विहार में आए हो तो क्या पढ़ाओगे? मैंने कहा कुछ नहीं। बोले क्या सिखाओगे? हम बोले कुछ नहीं। तो एक व्यक्ति बोला, बोले पढ़ाओगे नहीं सिखाओगे नहीं तो क्या करोगे? तो हमने कहा कि जो लोग अशोक विहार के आसपास के लोग जो बहुत सारा पढ़ पढ़ के सीख सीख के नींद में सो चुके हैं, तो मैं जगाने का काम करूंगा कि जाग जाओ और धर्म के मार्ग में लग जाओ, जाग जाओ और धर्म के मार्ग में लग जाओ। जो जागेगा वही पाएगा। अशोक विहार फेज 2 पारसनाथ भगवान का जिनालय। हमारे तो आराध्य देव ही पारसनाथ भगवान है, जन जन के आराध्य पारसनाथ भगवान है। और यह चतुर्मास इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस चतुर्मास के बाद अगले चौमासे के पहले गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज संघ सहित लगभग 70-72 साधु के साथ में आप सभी की अपनी मुनिष्ठ तीर्थ का प्रतिष्ठा होने वाली है। तो रिमार्केबल चतुर्मास हो गया कि यहाँ के चौमासे के बाद में वहां प्रतिष्ठा होने वाली। यहाँ पर 4 महीने आप लगातार ज्ञान की, ध्यान की, साधना की, आराधना की अभिभूति करने का प्रयास करेंगे। हम कहीं पर भी जाएं, हमारे राजेश भाई हैं, एक कचरेजी से हमें लेके आए थे जनकपुरी चतुर्मास के लिए, कचरेजी से लेके आए थे। और कचरेजी से लाए, बेला जी आए, झांसी आए, सब जगह आए जब कचरेजी चतुर्मास हुआ था। तो बताना क्या चाह रहा हूं कि हम कहीं पर भी हैं, हम नहीं है, ये पारसनाथ भगवान का संदेश है, गुरुदेव का आशीर्वाद है तो हम यहां पर हैं। वो नहीं है तो हम भी नहीं है। कि पारसनाथ भगवान जहां संकेत करते हैं, गुरुदेव हमें संकेत करते हैं, उसके बाद में हम सारे काम करने का प्रारंभ करते हैं। आप देखते हो इस संघ में, यहां पर आप देखोगे तो 12 साल का ब्रह्मचारी भी है और 82 साल के साधु भी है। आप सोचो कि आपके घर में 3-4 बच्चे होते हैं, पूरे परिवार में 10-12 आदमी होते हैं, आप उनको संभालने में कितने पसीने पापड़ बेलना पड़ जाते हैं। और मेरी सोचो कि 12 साल से लेकर 82 साल तक के संघ के लोगों को और फिर आप सबके लोगों को संभालना है, उसके बाद भी मुस्कुराना है, उसके बाद भी मुस्कुराना है। क्यों? कि जिंदगी में कहते ना कि मुस्कुराहट जिसके जीवन का अंग है, मुस्कुराहट जिसके जीवन का अंग है, दुविधा उसके जीवन का अंग है ही नहीं। मुस्कुराते रहो, सारी दुविधा अपने आप भाग जाएगी। गुरुदेव हम एक बात कहते थे, कोई भी कार्य तब तक मुश्किल है जब तक आप उसको करते नहीं हो, और जब आपने कार्य को कर लिया तो सारे के सारे कार्य आपके आसान हो जाएंगे। यहां पर निश्चित रूप से हमारे सुंदरलाल जी और पूरी टीम करमपुरा की आई हुई है। पिछले साल करमपुरा चतुर्मास हुआ था, और मैं कहूं कि नानक जी को भी हिम्मत जो बढ़ी है ना, वो करमपुरा से बड़ी है। ये जब करमपुरा में हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ये जो करमपुरा में आए 4-6 बार देखा, तो ये तो बक्की बात है। चतुर्मास तो मेरे पहले भी हो और आगे भी होंगे, लेकिन जो करमपुरा वालों ने पिछले साल कमाल किया ना, वो पूरे दिल्ली में नहीं पूरे भारत में है कि भाई यहाँ हो सकता है, सब हो जाएगा। आप एक बार सच्चे मन से गुरु जी के पास श्रीफल लेके जाओ, सारे काम हो जाएंगे। हमारे पूरी अशोक विहार की समाज, यहाँ मंजू जी से लेके नीलम जी से लेके सारे, वो हमारे आकृति जी, रूपाली जी, संस्कार मंच वाले, यहाँ पे ये अशोक जी, नारक जी, मुकेश जी, सब लगे हुए हैं सारे के सारे। सब लोग सोचे कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब इनको कहते हैं दिनेश जी से भरोसे, अब चिंता मत करो, सब होगा। आप मुझे भगवान के पास पहुंचने दो, जैसे ही जैसे पास पहुंचूंगा आपके चेहरे की स्माइलिंग। शुरू में तो दिक्कत है, शुरू में 5-7 दिन आप संभालो, बाकी 70 दिन तो मैं अपने आप संभाल लूंगा। 5-7 दिन आपको संभालना है, बाकी सब व्यवस्था तो अपने आप जम जाएगी और सारा का सारा काम हो जाएगा। भगवान के प्रति सच्ची भाव रखिए, सारा काम संपन्न हो जाएगा। एक बार एक जगह पर किसी संत का चतुर्मास होना था। आजकल की बड़ी विडंबना है, जब श्रीफल चढ़ाने जाते हैं तो लोग पूछते कि महाराज जी क्या क्या खर्च होगा। अरे महाराज जी का कोई खर्च नहीं है, महाराज को तो 24 घंटे में एक बार आहार लेना है, वो भी जो आप दोगे वो। ये तंबू, ये माइक, ये माला, ये जो सब है, ये आप अपने सब मान सम्मान के लगा रहे हो, क्योंकि जब तो नामों का हमारे चौमास महाराज कुछ नहीं चाहिए। कोई भी साधु महाराज कहीं भी चतुर्मास करे, उनको तो 24 घंटे में एक बार आहार लेना है, वह भी आपके हाथ का। और हमारे संग में तो हमने नियम ही कर लिया कि हम लोग तो मात्र चौमासे में 9 चीजें लेने वाले हैं, पानी सहित। हम लोग तो पूरे 9 चीज लेने वाले, तो 9 में आपको क्या कहते हैं ना, वो आपकी व्यवस्था है। तो बताना ये चाह रहा हूं कि उनके पास जब गए तो लोग बोले महाराज चतुर्मास कराना चाह रहे हैं, लेकिन क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। महाराज बोले भैया ये व्यवस्था, ये व्यवस्था, ये व्यवस्था। बोले महाराज पूरी हो जाएगी।
लेकिन महाराज ने अंत में कहा कि चतुर्मास होगा तो एक काम और हो सकता है। बोले क्या? आपके समाज से एक दो बैरागी भी हो सकते हैं। चतुर्मास होगा तो आपके समाज से एक दो बैरागी हो सकते हैं। तो बोले महाराज जी कल विचार करके बताएंगे, और लौट के आज तक नहीं आए। बोले कल विचार करके बताएंगे और लौट के आज तक नहीं आए। इस संसार का चक्र है। जिसके जीवन में राग है वह राग की परिणति में है, और जिसके जीवन में वैराग्य है वह वैराग्य की परिणति में है। आप राग में हो, लेकिन जो वैराग्य के पथ पर चल रहे हैं आप उनके संग 2 कदम चलिए, 2000 कदम आप स्वस्थ रूप से चल पाओगे। ये पक्का दावा है। 2 कदम चलिए। आप सब चाहते हैं कि हम जीवन में हर गाड़ी में बैठें, ऑटो से लेके फरारी तक हर गाड़ी की सवारी करें, हर जीप की सवारी करें, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता होगा कि मैं 108 नंबर की गाड़ी की सवारी करूं। चाहता है कोई? एम्बुलेंस कोई नहीं चाहता होगा। कोई भी नहीं चाहता कि मैं 108 नंबर की गाड़ी अर्थात एम्बुलेंस में चलूं। लेकिन यदि आपको एम्बुलेंस में नहीं चलना है, 108 वाली गाड़ी में नहीं बैठना है, तो 108 नंबर के लोगों के साथ पदविहार कीजिए। आपको कभी जीवन में 108 नंबर की गाड़ी में बैठना नहीं पड़ेगा। प्रयास तो कीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।